फरीदाबाद में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर 53,15,247 रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठग गिरोह के 5 सदस्यों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसीपी साइबर क्राइम अभिमन्यु गोयत ने बताया कि चांद सुपारी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच को आगे बढ़ाया तो 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार करते हुए साइबर थाना पुलिस ने 60,000 रुपए और एक मोबाइल फोन सहित 400 मोबाइल सिम भी बरामद की हैं। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहे ये वही 5 साइबर ठग हैं जिन्होंने फरीदाबाद के रहने वाले एक शख्स को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसीपी अभिमन्यु को बताया कि साइबर ठगी का मास्टरमाइंड रोशन, जो कि बुआ बकला गांव जिला भोजपुर बिहार का रहने वाला है, जिसको अपना अकाउंट समीम उत्तर प्रदेश जिला गोंडा के रहने वाले को दिया है, जिसने यह अकाउंट चलाने के लिए खटीमा बिहार के रहने वाले अंकित को दिया, जिसने ये अकाउंट चलाया और पैसे भेजने के लिए एक टॉनी नाम के व्यक्ति की सहायता ली। इसमें एक व्यक्ति सौरभ को भी गिरफ्तार किया गया है, जो मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे सिम अरेंज करता और उसको अंकित वर्मा को दे देता था। अंकित वर्मा अहमदाबाद में एक व्यक्ति को सिम सप्लाई करता था। वह उन सिम को दुबई और अन्य देशों में भिजवा दिया करता था। इस केस में पुलिस ने सौरभ से 400 मोबाइल सिम बरामद की हैं, जो ठगी में इस्तेमाल की जानी थी। कुछ सिम इस्तेमाल भी की जा चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों से 60,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। ये मोबाइल फोन उत्तराखंड के खटीमा से इस्तेमाल किया जा रहा था। एसीपी अभिमन्यु ने बताया कि फरीदाबाद में पहला केस सामने आया है। सभी 5 आरोपियों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष है, जिसमें सौरभ वर्मा, रोशन, अंकित, समीम, दिव्यांशु शामिल हैं। एसीपी अभिमन्यु ने बताया कि पहले शिकायतकर्ता चांद सुपारी को इन्होंने स्टॉक मार्केट में शेयर इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर इन्वेस्टमेंट एलिट ग्रुप 115 में जोड़ा गया। फिर एक फर्जी वेबसाइट प्राइवेट प्लेसमेंट.com में का अकाउंट खुलवाया, जिसमें लगातार शिकायतकर्ताओं के पैसों में वृद्धि होती दिखाई दी और व्हाट्सएप ग्रुप पर लोग इस इन्वेस्टमेंट में रोजाना फायदा देखते थे। इसके झांसे में शिकायतकर्ता आ गया और महज 19 दिनों में यानी 8 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक उसमें 53,15,247 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका था। इसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपियों को दिल्ली, गुरुग्राम, बिहार और अहमदाबाद इलाके से गिरफ्तार किए गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक हमारी एएसआई नरेंद्र के द्वारा लेड टीम थी, उसने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसके संबंध में बुलाई गई है। ये एफआईआर नंबर 36 पे कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर नंबर 36 हमने चांद सुपारी नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की थी। उसकी शिकायत के अनुसार उसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करके लगभग 53,15,247 रुपये की ठगी का शिकार कराया गया था। ठगों के द्वारा ये पैसा 8 अलग अलग खातों में डाला गया था। हमारी टीम ने इन 8 खातों में से एक खातों की ट्रेल को चेज़ करते हुए 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। सबसे पहला व्यक्ति जो हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है वो है रोशन कुमार। ये बेसिकली मुआ बकला नाम का गांव है, भोजपुर जिला बिहार का, जिसको अरेस्ट किया गया है। ये इस केस में अकाउंट होल्डर था। इसने अकाउंट दिया था समीम नाम के व्यक्ति को, जो कि गोंडा का रहने वाला है, और जिसने फर्दर अकाउंट दिया अंकित वर्मा को, जिसने ये अकाउंट चलाया और ये पैसे बाहर भेजने में टोनी नाम के व्यक्ति की सहायता करी। इसमें एक व्यक्ति सौरभ, जिसको हमने अरेस्ट किया है, वो बल्क लेवल पर लोगों से सिम अरेंज करता था और वो फर्दर शमीम को अंकित वर्मा को देता था। अंकित वर्मा अहमदाबाद में एक व्यक्ति था दिव्यांशु नाम का, जिसको ये सिम सप्लाई करता था, जो कि फर्दर इसे दुबई में भिजवा देता था और अन्य देशों में भिजवा दिया जाता था। इस केस में हमने सौरभ से लगभग 400 सिम्स की रिकवरी करी है, जो वो आगे चल के विभिन्न ठगी जो अलग अलग प्रकरण जो जिस तरह कोई ठगी ये इम्प्लीमेंट करते थे, ये ठगी उसमें यूज़ हो सकती थी और यूज़ करने के लिए आगे ट्रांसफ़र करी भी जा रही थी। हमने 60,000 रुपये रिकवर करे हैं और एक फ़ोन रिकवर किया है, जो इस अकाउंट को रन करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, खटीमा उत्तराखंड से। सर, फरीदाबाद में
कौन कौन सी जगह वारदात को अंजाम दिया? फरीदाबाद में कुछ वारदात को दिया? अभी तो हमारे पास फिलहाल एक ही केस है, चांद सुपारी नाम की शिकायत के इनके व्यक्ति। खिलाफ कोई पुराना कोई रिकॉर्ड हो क्रिमिनल का? पुराना रिकॉर्ड अभी तक हमारी एक I4C की टीम होती है, हम वहाँ से डेटा चेक कराते हैं। एक ही व्यक्ति से ठगी करी गई थी, 8 अलग अलग खातों में ठगी करी गई थी। इन्हें पहले एक व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़वाया गया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था इन्वेस्टमेंट एलीट ग्रुप 115। उसमें इन्हें अलग अलग तरह के लोग, बाकी लोग ये दिखाते थे कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा हो गया, इतना इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा हो गया, जिसके कारण ये झांसे में आ गए और इनका अकाउंट एक नकली वेबसाइट privateplacement.vip.com की साइट पर खुलवाया, जिसमें जो ये पैसा निवेश करते थे इन्हें ऐसा लगता था कि इनके पैसे में वृद्धि हो रही है और ये आगे बढ़ के पैसे ट्रांसफ़र करते रहे। लगभग इन्होंने 19 दिनों में 8 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक 53 लाख रुपए का निवेश किया था अपनी तरफ से, जिसको इन्होंने ठगा। लगभग उम्र क्या होगी? कहाँ कह के इन्वेस्टमेंट की जाती की कह रहे, इन्हें कहा गया था कि आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, IPOs में सस्ते रेट पर आपको शेयर्स दिलवा देंगे। इन पांचों की उम्र क्या है सर? इन पांचों की उम्र लगभग सबकी 20 से 30 वर्ष के बीच की ही है। रहने वाले पैसे से क्या करते हैं? पेशे से अलग अलग व्यक्ति अलग करता है। अंकित वर्मा BA B.Ed है और ये 20-25 साल का है। शमीम एज सच सिर्फ यही ठगी का काम कर रहा था, 8वीं पास है। सौरभ भी ठगी में ही इन्वॉल्व था, +2 पास है। रोशन कुमार अकाउंट होल्डर था, वो अंडर ग्रेजुएट है। और दिव्यांशु वो जो मेन अकाउंट्स जो सिम्स बाहर भिजवा रहा था, ये पोस्ट ग्रेजुएट। रहने वाले कहाँ के? पांचों अपराधी जो हैं। अंकित वर्मा जी खटीमा उत्तराखंड का रहने वाला है। शमीम गोंडा UP का रहने वाला है। सौरभ बुलंदशहर का रहने वाला है पर अलीगढ़ में अपनी बहन के पास रहता था। रोशन कुमार मुआ बकला डिस्ट्रिक्ट भोजपुर का रहने वाला है। और दिव्यांशु ठक्कर वैसे बनासकांठा का रहने वाला है, लेकिन अरेस्ट अहमदाबाद से किया गया। इनको हिरासत में कहाँ से लिया? इनको अलग अलग जगह, जो मैंने बोला, अंकित वर्मा को खटीमा से अरेस्ट किया गया है। शमीम को गुरुग्राम दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। सौरभ को दिल्ली से अरेस्ट किया है। रोशन कुमार को गुड़गांव से और दिव्यांशु ठक्कर को अहमदाबाद से। सर, ये जो सिम रिकवर की गई सभी अलग अलग नाम से अप्लाई? ये अभी हम रिकॉर्ड चेक करा रहे हैं। टोटल सिम्स कितनी मिली आपको? 400 सिम्स है। 400 सिम्स है। और एक ही फोन में यूज होती थी या अलग? नहीं, ये फ़ोन में तो बाद में यूज़ होनी थी। ये फर्जी नामों गरीब आदमियों को झांसा देकर उनके नाम से सिम निकलवा कर फर्दर आगे विदेश में ले जाकर ये रन कराना था।